सबसे पहले कैड्स बटालियन रिपोर्ट करते हैं, होता है हमारा फिजिकल, ठीक है। हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो हमारे टीएससी में इवेंट मेरिट लिस्ट निकलती है, आपकी बटालियन में भी इसी तरह का फिजिकल टेस्ट लिया है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि टीएससी कैंप के लिए सिलेक्ट कैसे हो एट बटालियन लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है मई, जून और जुलाई इसके बीच में हमारे नोटिफिकेशन निकलते हैं टीएससी कैंप के लिए, और कैडेट्स इसमें अपना नाम देते हैं एनओसर को, और एनओसर कैडेट्स का नाम पहुंचाते हैं बटालियन पे। फिर बटालियन पे एक दिन आपके लिए सिलेक्शन के लिए पूरा डे रखा जाता है, उस दिन पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले कैडेट्स बटालियन रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद उन सभी को पूरा बता दिया जाता है कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले टीएससी कैंप के लिए जो होता है बटालियन लेवल पे, उसमें होता है हमारा फिजिकल, ठीक है। और फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करें, मेरे सामने ही टीएससी कैंप के सिलेक्शन हुए थे, और अंडर ऑफिसर युवराज सर से जब मैंने बात की तो उनको मैंने बताया कि जब ये सिलेक्शन हुआ था तब मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें भी सर ने, युवराज सर ने पूरा सिलेक्शन दिया था, और उसी के थ्रू सिलेक्ट होकर सर ने पूरा डीजी एनसीसी तक टीएससी कैंप किया था, ठीक है। तो ये थी 1600 मीटर की रनिंग। उसके बाद हुआ था रॉप क्लाइंबिंग, ठीक है, यानी कि रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो हमारे टीएससी में इवेंट होता है, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए दोनों चीज कराई जाती है। तो इस रॉप क्लाइंबिंग में हाथों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो कैडेट्स ने टग ऑफ वॉर सीएटीसी कैंप अटेंड किया होगा, तो वहां पे टग ऑफ वॉर का एक इवेंट होता है, जहां पे कैडेट्स इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, टग ऑफ वॉर में। तो वो जो रस्सी रहती है उसी तरह की रहती है, उसको पेड़ से बांधने जाता है और उस पर कैडेट्स ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा ये फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी करना होता है कैडेट्स को पास करने के। कैडेट्स को क्या होता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक अपने हाथों की स्ट्रेंथ की मदद से ऊपर चढ़ना होता है और नीचे आना होता है, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल टेस्ट। इसके बाद करें, रिटर्न टेस्ट हुआ था, ठीक है। टीएससी कैंप में रिटर्न टेस्ट हुआ था बटालियन लेवल पे, ठीक है। टीएससी कैंप के सिलेक्शन के लिए रिटर्न टेस्ट होता है बटालियन लेवल पे। तो इसमें सभी कैडेट्स को बिठाया गया था, सभी कैडेट्स ने एक पेपर दिया गया था, उसमें एनसीसी का जो बी और सी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट जिसमें भी कैडेट ये कैंप कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनसीसी के सब्जेक्ट्स होते हैं, कैडेट्स को इजीली क्रैक कर लेते हैं। बट मेन बात आती है फिजिकल और रोप क्लाइंबिंग, ठीक है, क्योंकि टीएससी जो कैंप है वो फिजिकल यानी कि टफेस्ट कैंप रहता है पूरी एनसीसी का, सबसे टफ कैंप है टीएससी कैंप, ठीक है। अगर कैडेट को टीएससी कैंप में सिलेक्ट होना तो 1600 मीटर की रनिंग पहले क्लियर करनी है, उसके बाद रोप क्लाइंबिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही टफ इवेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस था बटालियन लेवल पे, ठीक है। अब बात करते हैं जब इसमें कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी कैडेट इसमें पूरा सिलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद क्या निकलती है, एक मेरिट लिस्ट निकलती है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरिट किस तरीके से निकलती है। तो मेरिट जब निकलती है तो मैं आपको बताता हूँ जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, यानी कि ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स और बी और सी सर्टिफिकेट वाले सेकेंड ईयर के कैडेट्स, इसको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देते हैं। तो इसमें पूरी लिस्ट बनती है। तो जूनियर्स की अलग रहती है, सीनियर्स की अलग रहती है। फिर यहाँ से कैडेट्स को भेजा जाता है टीएससी के कैंप्स के लिए। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ बटालियन लेवल पे कैडेट सिलेक्ट हुए हैं, इस एक बटालियन से जो कैडेट सिलेक्ट हुए हैं फिर वो आगे दूसरी बटालियन से कंपटीशन करने के लिए कैंप्स के लिए भेजे जाते हैं, और वहाँ उनके सभी एक्टिविटीज वगैरह और जितने भी एट इवेंट्स होती है मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखना, उसमें मैंने ए टू जेड सारी डिटेल कवर करी है टीएससी कैंप्स रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स और देना चाहूंगा। लास्ट ईयर की हम बात करें तो अंडर ऑफिसर युवराज सर से मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी थी। तो उन्होंने यही बताया कि टीएससी कैंप के लिए प्रिपेयर करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1600 मीटर की रनिंग। फिजिकल क्लियर है टीएससी कैंप के सिलेक्शन में तो आपको काफी हेल्प रहेगा, क्योंकि रिटर्न ऑलमोस्ट हो ही जाता है, क्योंकि बीओ सर्टिफिकेट की प्रिपरेशन आप यू भी करते ही हैं, ठीक है। तो फिजिकल मैन होता है और रॉप क्लाइंबिंग, इस दो चीज का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, जरूर नहीं कि आपकी बटालियन में भी इसी तरह का फिजिकल टेस्ट लिया है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो टीएससी के लिए मैंने बताया ये मैन होता ही होता है। रिटर्न होगा आपका, फिजिकल होगा 1600 मीटर की रनिंग के आसपास, और ये आपका रॉप क्लाइंबिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, हर बटालियन में अपने अपने ऑब्स्टेकल लगे होते हैं, हो सकता है कि आपको उन्हीं पे ही ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। और जनरली आपने आर्मी के या फिर पुलिस के जो ग्राउंड होते हैं, इंदौर की बात कर ले, ठीक है, तो वहां पे जो ग्राउंड्स में जो ऑब्स्टेकल्स रखे होते हैं, जो वॉल ऑब्स्टेकल होता है, जो जिगजैग ऑब्स्टेकल होता है, इस तरह की चीजें बनी होती है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा हेल्प हुआ कि किस तरीके से आप बटालियन लेवल पे टीएससी कैंप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बिल्कुल ध्यान रखना, मई से लेकर जून और जुलाई ऑलमोस्ट इन तीनों में नोटिफिकेशन निकल जाते हैं और सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें टीएससी कैंप से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस है, इससे आपको काफी सारा हेल्प होगा टीएससी कैंप में, टीएससी कैंप के लिए सिलेक्ट होने में। तो मिलते हैं तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।